हेलो मेरे नन्हे साथियों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष है। मैं विज्ञान शिक्षक हूँ और मैं आपके साथ विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान को जीना सीखेंगे, विज्ञान को करना सीखेंगे। हम उस तरीके के प्रयोग आपके साथ करेंगे जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें पाई जाती हैं, हम उनसे विज्ञान करने की कोशिश करेंगे। और अक्सर आप चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को देखते ही आपके मन में बहुत सारे विचार उमड़ते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरीके के सवाल आते हैं। और आप कई बार उन सवालों को जैसे ही आते हैं उनको उसी समय अपने अंदर रोक देते हो, किसी से नहीं पूछते हो। जबकि अगर हम पूछ लें तो हमें हमारे जो ज्ञान का वर्धन है, जो ज्ञानवर्धन है, वो बड़ी तेज़ी से होता है। तो जो हम प्रकरण आपके साथ साझा करेंगे वो बहुत ही बेसिक लेवल का ही होगा, यानी आपको आसानी से समझ में आएगा और यहीं से आप अपने जो अपनी किताब है आप उसके माध्यम से भी पढ़ना शुरू करेंगे। और हम कक्षा 1 से लेकर 8 तक की चीज़ों को ध्यान में करेंगे। अगर आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं तो भी आप इनको आसानी से कर लेंगे। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो भी, यानी किसी भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, आपके लिए मज़ेदार ही होगा। तो आज का जो प्रकरण है, आज का जो हमने पहला विषय लिया है वो लिया है कि जो गति, आपने गति के बारे में सुना होगा। गति को अंग्रेजी में मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। ओके, तो ये गति होता क्या है? गति को समझने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे मेरे पास एक स्लेट है और हम ऐसा मान लेते, हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कार है। ये कार आपको दिख रही होगी। ये जो हमारे पास कार है, तो कोई मुझे आप में से बता सकता है कि ये कार अभी चल रही है या ये कार अभी रुकी हुई है? हाँ, ये तो रुकी हुई है। रुकी हुई है। कैसे कह सकते हैं कि ये रुकी हुई है? ये तो बहुत आसान है। अरे भाई, ये कार जहाँ पर कुछ देर पहले रखी थी वो अभी भी वहीं पे रखी हुई है। वो अपनी जगह नहीं बदल रही है, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है। वो पहले भी स्थिर थी और अभी भी स्थिर है। समय तो बढ़ता जा रहा है। समय अगर देखा जाए कि हमने 10 सेकेंड पहले इस कार को यहाँ पर देखा था और अभी 10 सेकेंड बाद हम जब देख रहे हैं तो अभी भी ये कार वहीं पर है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई भी वस्तु जब वो अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करती है समय के साथ, समय को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कि वो वस्तु स्थिर अवस्था में है, अर्थात वो गतिमान अवस्था में नहीं है। हाँ, अगर यही कार अभी यहाँ पर है और कुछ समय के बाद ये चल के यहाँ पर पहुँच जाए, अगर यहाँ पहले देखा जाए तो कार यहाँ पर थी और अब ये चलकर यहाँ पर पहुँची है, इसका मतलब ये है कि ये कार समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। पहले यहाँ थी, अब यहाँ पहुँची, अब यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची और अब ये आगे निकल जाएगी। यानी समय के साथ जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि वो चीज़ें गतिमान अवस्था में हैं। चलिए एक काम और कर लेते हैं। बताइए, ये पहिया जैसा है, क्या ये अभी गतिमान है? क्या ये अभी गतिमान है? नहीं। लेकिन अगर मैं अब पूछूं तो हाँ, यानी ये अपनी स्थिति लगातार बदल रहा है। तो ऐसे हम क्या कहेंगे? गतिमान है। यानी अब ये गति कर रहा है, समय के हिसाब से स्थिति बदल रहा है। ओके, आपने एक चीज़ और करी होगी अपने बचपन में, आपको याद है ये क्या है? ऐसे देख के शायद आप ना बता पाएँ, लेकिन जैसे ही मैं कुछ, ओ ये क्या हुआ? ये जैसे ही मैं इसके पास ये टुकड़ा लाया तो ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ी तेज़ी से भाग रहा था पहले। ज़रा देखो, ज़रा देखो, ये तो इसकी तरफ खिंच के आ गया। ये तो बड़ी तेज़ी से इसके पास खिंच के आ गया। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। देखो, ये बड़ी तेज़ी से खिंच के आ रहा है। यानी ये टुकड़ा यहाँ पे है और अगर मैं ये दूसरे टुकड़े को इसके पास लाता हूँ तो अगर ये टुकड़ा यहाँ से चल के इसके पास आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला टुकड़ा गतिमान है। इसके पास में आते ही ये गतिमान हो गया। ओके, यानी इसने स्थिति बदल ली। लेकिन क्या ये अभी गतिमान है? नहीं, ये अभी स्थिर है। ओके, ज़रा हम फिर से देखते हैं। बिल्कुल सही। मैं एक दूसरा टुकड़ा लेके आता हूँ इसके पास, देखते हैं इसके साथ क्या, इसके साथ, ओ
ये क्या हुआ, ये तो भाग रहा है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो क्या ये गतिमान है? नहीं, ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन क्या ये अभी गतिमान है? हाँ, अब ये गतिमान है। तो हम एक चीज़ यहाँ से समझते हैं कि जब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, पोजीशन, एक जगह से दूसरी जगह समय के साथ अगर बदलता है तो ऐसी वस्तुओं को हम, ऐसी स्थिति को हम गतिमान स्थिति कहते हैं। यानी ये एक तरीका होगा जिसमें हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि स्थिर अवस्था क्या होती है, यानी जिस समय के साथ साथ वो चीज़ जहाँ थी वो चीज़ वहीं पर रहे, लेकिन अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर रही है तो उसे हम लोग कहेंगे गतिमान अवस्था। ये समय के यहाँ पर थी और अगर ये समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो गतिमान स्थिति है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपने गतिमान अवस्था और स्थिर अवस्था समझ ली है तो आपको क्या करना है, आपका जो होमवर्क है, आपको एक टेबल बनानी है इस तरीके से अपनी कॉपी पे, और यहाँ पे लिखना है स्थिर वस्तुएं, और यहाँ पे लिखना है गतिमान वस्तुएं। इस तरीके से तो आपको अपने आसपास की चीज़ें देखनी है, अपने घर में देखनी है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्थिर रहती हैं, उनकी ऐसी लिस्ट बनानी है। मैं उदाहरण के तौर पर दे सकता हूँ कि आपके घर में अगर आपकी टीवी है घर में, तो वो टीवी जहाँ पे रखी होगी वो वहीं पे रखी रहेगी स्थिर। लेकिन आपने सुना होगा कि टीवी, अक्सर हम लोग कहते हैं कि टीवी चलाओ, कहते हैं ना कि टीवी चलाओ, तो टीवी तो नहीं चलती है ना, टीवी तो नहीं चलती, टीवी तो अपनी जगह रहती है। तो ऐसे एग्जाम्पलों से सावधान रहना कि टीवी जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है, टीवी चलती नहीं है। और गतिमान वस्तुओं की अगर आप बात करेंगे तो आप अपनी घड़ी को देख सकते हैं। तो घड़ी जो है वो, घड़ी की सुइयाँ, यहाँ पर लिखेंगे घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ, घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो गतिमान होती हैं, लेकिन घड़ी गतिमान नहीं होती, घड़ी अपनी जगह रहती है। तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है और इस ग्रुप में डालनी है। आप अपना होमवर्क करके डालेंगे और हम अगले वीडियो में हम आपसे गति के आगे, गति का कारण क्या होता है, क्यों चीज़ें गतिमान होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप विज्ञान को करके देखें, अपनी आसपास की हर चीज़ों को ध्यान से करें और खूब सारा अवलोकन करें, चीज़ों को ध्यान से देखें, प्रश्न इकट्ठे करें, प्रश्न पूछें। विज्ञान बहुत मज़ेदार है, इसे करके ही देखा जा सकता है, करके ही सीखा जा सकता है। धन्यवाद।